यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 वैकेंसी 2024 की भर्ती की आज मैं आपके सामने एक और महत्वपूर्ण विशेष चर्चा लेकर आया हूं। पेपर में क्या कठिन था, पेपर कैसे बना कठिन, और बहुत सारी चीज़ों की आज मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। नमस्कार साथियों, मैं अंकित आप सभी का अंकित डायरेक्शन क्लासेस परिवार में स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? उम्मीद और आशा करते हैं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और आप सभी की फिजिकल और रिटन की तैयारी आगे की चल रही होगी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सब लोगों के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा लेकर आया हूं। इस वीडियो को पूरा देखें और अपने सभी साथियों तक शेयर जरूर करें। चलिए बात करते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट लिखे हैं। पेपर ऐसे बना था कठिन, सभी परीक्षाओं में लागू होगा ये नियम। 40,000 प्लस नई भर्ती की बात करने आए हैं। अभी भी मौका है। मैं किस मौके की बात करने जा रहा हूं, आगे मैंने लिखा देख लो क्या हो रहा है, और अब लास्ट में मैंने लिखा अपने आप को पूरी तरह झोंक दो। और उसके बाद आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई दे रही हो। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सब लोगों को एक पहला पॉइंट ये बताना चाहता हूं। जैसे यहां लिखा हुआ है साफ साफ, पेपर ऐसे बनाता कठिन। आपका इस बार का जो यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 वैकेंसी 2024 थी, इसका जो एग्जाम आपका हुआ था, री एग्जाम, इसकी जो आप लोगों की पेपर की तैयारी हुई थी वो एआई के माध्यम से हुई थी। एआई से तैयार किया गया था 15,000 प्रश्नों का बैंक, यानी कि 15,000 प्लस प्रश्न आप लोगों के लिए तैयार किए गए थे। किसके माध्यम से भाई? एआई के माध्यम से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप जानते होंगे एआई के बारे में। इसी के बहुत सारे फीचर और भी चले हुए हैं। चैट जीपीटी चला हुआ है। आप चैट जीपीटी के माध्यम से बहुत सारी चीजें डायरेक्ट तैयार कर सकते हैं। आपको चाहिए 10th क्लास का पेपर तैयार करना, आपको 9th के बच्चों का पेपर तैयार करना, 7th क्लास के बच्चों का पेपर तैयार करना, बस आप उस पर चीजों को लिखिएगा, टाइप करिएगा सही ढंग से, और उसके बाद आपके पास पूरा का पूरा प्रश्न पत्र एक बार में ही आ जाएगा। तो इस बार इसका जो पेपर तैयार हुआ था वो एआई से तैयार किया गया था। अलग अलग न्यूज़पेपर में ये कटिंग आई है। बोर्ड की तरफ से ये जो इंफॉर्मेशन है बताई गई है मेरे भाई, और ये अब आगे से सभी परीक्षाओं में लागू होने वाला है। देखिएगा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आप लोगों का एग्जाम हुआ था उसके बाद जो आप लोगों का पेपर बॉक्स था उसको खोलकर लैमिनेटेड तरीके से आप लोगों को पेपर को सुरक्षित रखा गया। जो आप लोगों की आंसर की है उनको सुरक्षित रखा गया है। जो आपका एग्जाम हुआ था, जो आपका पेपर आया था, उसको सुरक्षित रखा गया था। तो बहुत ही क्लियर तरीके से भर्ती हुई है, और आगे इन सभी भर्तियों के अंदर इस प्रकार की प्रक्रिया को देखने के लिए तैयार हो जाइएगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, मैंने लिखा है कि सभी भर्ती परीक्षाओं में लागू हो जाएगा। जी हां, बिल्कुल ये साफ साफ लिखा हुआ है। इसमें साफ साफ भविष्य में होने वाली सभी परीक्षाओं में इसी तकनीक का होगा इस्तेमाल। जी हां, बिल्कुल इसी तकनीक के माध्यम से आने वाली सभी परीक्षाओं में चीजों को ला रहे हैं। अब मैं अगली 40,000 प्लस नई भर्ती की बात बाद में करूंगा। उससे पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ और पॉइंट लेकर आया हूं। मैं कह रहा हूं अभी भी मौका है। मैं किस मौके की बात कर रहा हूं? आप सभी साथियों को पता है, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो अभी भी यूपी पुलिस का फिजिकल नहीं लगा रहे हैं। किस वजह से नहीं लगा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये मैं नहीं जानता, पर क्यों नहीं लगा रहे हैं ये आप लोगों को बाद में बड़ा दुख देगा। जब आप लोगों का फिजिकल होगा और आप लोगों से वहां फिजिकल नहीं होगा, तब आपको लगेगा कि हाँ, हमको फिजिकल की तैयारी पहले अच्छे ढंग से करनी चाहिए थी। आपको पता है 20 से 25% बच्चों पर ही फिजिकल हो रहा है। एसएससी जीडी की जो भर्ती चल रही है उसके अंदर जो फिजिकल चल रहा है उसमें केवल 20 से 25% बच्चे ही अपना फिजिकल कंप्लीट कर पा रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि भैया उसके अंदर जो है आप लोगों को एग्जाम होने के बाद एक डिसाइड कर दिया था कि आपका फिजिकल कब होगा। काफी टाइम भी मिला उस बीच में, तब भी बच्चों से फिजिकल नहीं लग रहा है। और आपके एग्जाम होने के बाद में, अब जब आप लोगों की आंसर की आ गई, उसके बाद में आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा, उसके बाद आप देखोगे कि आपको भी बहुत कम मौका मिलेगा। आपका भी एकदम से ही फिजिकल होगा और आप लोग फिर वहां परेशान हो जाओगे। यूपी पुलिस का फिजिकल और एसएससी जीडी का फिजिकल बिल्कुल सेम है, हल्का फुल्का अंतर है मेरे भाई। अगर सेम है और उन बच्चों से नहीं लग रहा है तो आप खुद सोचो हम कैसे लगा देंगे। तो जो भी भाई अभी नहीं लगे हैं अपने फिजिकल में, मेरे भैया लग जाओ, देख लो, आपका काम बन जाएगा। अभी भी आपके पास मौका, कट ऑफ कम जाएगी। एआई के माध्यम से कट ऑफ इस बार तैयार होगी। एआई से ही आपका पेपर तैयार हुआ था, एआई से ही आपकी कट ऑफ तैयार होने जा रही है। तो आप कोशिश
कोशिश करो कि अभी जिन्होंने तैयारी स्टार्ट नहीं की फिजिकल की वो कर दो। मौका है तो इस मौके को भुना लो, बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। एक बार चीजें हाथ से निकल जाएगी तो फिर आप बाद में केवल सोचते रह जाएंगे, उससे फायदा कुछ नहीं होगा। फिर अगला पॉइंट ये है, देख लो क्या हो रहा। बिल्कुल सही बात ये है कि देख लो क्या हो रहा ये रहा मेरे भाई, एसएससी जीडी का फिजिकल चल रहा, 20 से 25% बच्चों से फिजिकल हो रहा है। आपको भी पता है आपके पेपर के अंदर 60,244 वैकेंसी है, तो यहां इस बार 3 गुना बच्चे लिए जाने हैं, 1,80,000 बच्चे। और अगर इसमें उन बच्चों से फिजिकल नहीं हुआ, फिर से मेरिट डाउन करके फिर से बच्चे बुलाए जाएंगे, जो कि पहले भी भर्तियों में हुआ है। तो आप लोगों से मैं बार बार इसी बात को बोल रहा हूं, जिसके नंबर ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, वो तो बिल्कुल लग जाओ। जिसके थोड़े बहुत कम भी है, उसके आसपास चीजें घूम रही है, वो भी फिजिकल के लिए तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि मौका एक बार मिलता है जीवन में, बार बार नहीं मिलता। आपने देखा भी है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर फरवरी में हुआ, री एग्जाम हुआ, उसके बाद 6 महीने बाद आपको प्रॉपर समय मिला, 5 से 6 महीने का। आपने देखा कि पेपर में आपके क्या हालात हुए। आप लोगों ने वही गलती दोहरा दी जो पहले करते आए थे, और इस बार भी आपके साथ वही काम हुआ जो पहले होता आया है। वही गलती आप अपने फिजिकल में दोहरा दोगे, फिर आपके साथ वही घटना घट जाएगी, फायदा उससे कुछ नहीं होगा। अभी भी आपके पास मौका है, इस सुनहरे मौके को अपने हाथ से मत जाने दो। बार बार इसी पॉइंट पे चर्चा कर रहा हूं, बार बार इसी बात को दोहरा हूं, अपनी जो भी वीडियो लेकर आता हूं उसमें बार बार ये बात जरूर रिपीट करता हूं। जिन बच्चों ने अपना फिजिकल शुरू नहीं किया वो फिजिकल शुरू कर दो, जिससे आने वाली जो वैकेंसी आप लोगों की है उसमें भी आपकी चीजें आपके फेवर में आ जाए। और मेरे भाई पढ़ाई के टच में जरूर रहें, जिससे आप लोगों की आने वाली जो वैकेंसी हैं उनके अंदर आपको अच्छे से मौका मिल सके। अगर किसी भी कारणवश इस भर्ती के अंदर आप रह जाते हैं तो अगली वैकेंसी में आपका पूरा काम बन जाए, आपकी पूरी कहानी आप लोगों की सेट हो जाए। इसके बाद मैंने आपको लिखा है, अपने आप को पूरा झोंक दो। बिल्कुल मैं सही बात बोल रहा हूं। अगर अब भी आपने अपने आप को पूरी तरह से नहीं झोंका मेरे भाई, फिर बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। इन पॉइंटों को विशेष रूप से देखो, ये वो पॉइंट हैं जिन आपको पता सब कुछ है, आप देखते हैं दुनिया भर की चीजें आप देख रहे हैं, पर वो चीज है कि देखने के बाद उसको अप्लाई नहीं करते हैं। और जब अप्लाई नहीं करते हैं, जब आपको चीजें दोहराते नहीं हैं, तो आप लोगों के साथ में कुछ ना कुछ उसी तरह से गलत होता रहता है जिस तरह से पहले आपके साथ गलत हुआ था। और मैं बात कर रहा हूं 40,000 प्लस नई भर्ती की। मेरे भाई आप लोगों को अगले साल 40,000 प्लस नई भर्ती जल्दी देखने के लिए मिलेगी, पर मेरे भैया जिनका इस वैकेंसी में नंबर आने के चांस बन रहे हैं वो इसी में निकल जाओ, आगे की बात छोड़ो। उसके बाद आपको पता है एसएससी जीडी की भी आपकी वैकेंसी आपके सामने रखी हुई है, उसका पेपर भी डिसाइड है जनवरी फरवरी में। आरपीएफ की भी वैकेंसी आपके सामने रखी हुई है, उसका पेपर भी डिसाइड कर रहे हैं दिसंबर के आसपास। तो आप लोग क्यों किस वजह से सोच रहे हो कि अभी मैं चीजें तैयार करूं या ना करूं? बहुत सारे बच्चे क्या है अभी इस दुविधा में फंसे हुए हैं, फिजिकल की तैयारी करूं या ना करूं, पढ़ाई करूं या ना करूं। उसे यही नहीं समझ में आ रहा पढ़ना है नहीं पढ़ना है, फिजिकल की तैयारी करनी है नहीं करनी है। मेरे भाई अगर फिजिकल की तैयारी करनी है तो लग जाओ, सोचो मत ना। और अगर आपको लगता है कि मेरा इसमें नहीं होगा, किसी भी प्रकार से नहीं होगा, तो आप अपनी नेक्स्ट वैकेंसी जो आप लोगों के सामने रखी हुई है, कांस्टेबल लेवल की जो भी वैकेंसी सामने रखी हुई है, आप उसके लिए बेहतर तरीके से लग जाओ और अपना कोशिश करो कि आने वाली किसी ना किसी वैकेंसी में आप लोगों का बिल्कुल सिलेक्शन पक्का हो जाए। मेरे भाई मौका है, 1-2 साल बढ़िया से इसको बुना लो। फिर आपको पता है कि वैकेंसी इतनी जल्दी देखने के लिए नहीं मिलेगी, यूपी पुलिस में तो मिलेगी नहीं खासकर। फिर अगर मान लो 40,000 भर्ती आप लोगों की नेक्स्ट ईयर आ जाती है, तो फिर आपको पता है कि अगले 3 से 4 साल 5 साल तक तो फिर कोई भर्ती आपको देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए मौके को अच्छे से बुनाओ। जो पॉइंट बताए हैं, जो पॉइंट मैंने आप लोगों से चर्चित किए हैं पहले, कि पेपर कैसे बना था कठिन, पेपर एआई के माध्यम से बनाया गया था, इस वजह से पेपर में एरर भी थी। क्योंकि आप लोग जानते हैं आपके व्हाट्सएप पे भी मेटा एआई के नाम से एक एप्लीकेशन होगा, आप देखते होंगे सर्कल के टाइप में इस तरीके से होता है। ठीक है मेरे भाई, आप उस पे सर्च करो, आप कहो उसके कि आप उस पे लिख के दो, आप उस पे टाइप करो या उस पे बोलो कि मेरे को चक्रवृद्धि ब्याज के 20% चाहिए। आपको फटाफट 20% ना मिल जाए, आपको एकदम से 20% मिलेंगे। आप उस पे बोलो कि मुझे एक एप्लीकेशन लिखना है बैंक के लिए, मुझे खाता खुलवाने के लिए एप्लीकेशन लिखना, आप उस पे लिख के दो, बस आपके सामने तुरंत के तुरंत चीजें आ जाएंगी। आप उस पे बोल के देखो कुछ भी, आपके सामने तुरंत के तुरंत डाटा आ जाएगा। तो मेरे भाई इस प्रकार से इस बार पेपर तैयार हुआ था, इसी वजह से कुछ एरर भी हैं, तो उन एरर को इस बार शायद ध्यान देंगे नहीं देंगे अभी कुछ नहीं जानते हम भी। और अगर देते हैं तो अच्छी बात हो जाएगी, बच्चों के लिए फायदा हो जाएगा, नहीं दिया तो बहुत सारे बालकों का इसमें नुकसान भी होने वाला है। तो अगला पॉइंट ये था, सभी परीक्षाओं में लागू होगा। ये जो आप
आप लोगों की लैमिनेटेड तरीके से आपकी प्रक्रिया करी गई थी कॉपी की, या जो आप लोगों के जो पेपर थे उनकी, वो बहुत बढ़िया काम किया गया है। और आगे सभी एग्जाम में इसी प्रकार की प्रक्रिया को लागू करा जाएगा। जितने भी लोग जो पेपर आउट कराते हैं या मुन्ना भाई एमबीबीएस बनते हैं, उन सबका इलाज तो देखो हो गया है। आगे आगे और धीरे धीरे चीजों पे काम चलता रहेगा, आगे आगे और चीजें अच्छी आपकी हो जाएंगी। तो बस आप अपनी तैयारी में लगे रहो, आपका काम आगे बन ही जाएगा किसी ना किसी वैकेंसी में। मौका है भुना लो, मैं बार बार चर्चित कर रहा हूं कि भाई मौका है भुना लो। अगर मौका निकला फिर मौका नहीं मिलता जल्दी से, आप भी जानते हो। अभी भी जीडी में बहुत बच्चे ऐसे हैं जो आउट हो रहे हैं और फिर से अपनी उन्हीं गलतियों को बार बार दोहराते रहेंगे। बालक वही कामयाब हो जाता है जो दूसरों की गलती से सीखता है। अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट मत करो, इतना बड़ा जीवन नहीं है। दूसरों के एक्सपेरिमेंट से सीखो, अपने ऊपर अप्लाई करने का प्रयास करिए बस उनको, कि भाई इसने ये गलती की, मैं ये गलती नहीं करूंगा, मैं वो काम करूंगा जो इसने नहीं किया, मैं उस गलती को नहीं दोहराऊंगा जो इसने की थी एग्जाम के अंदर या इसने फिजिकल में की, मैं उन गलतियों को नहीं दोहराऊंगा। बस इन्हीं बातों को ध्यान रखते रहिएगा और अपने एग्जाम की आने वाले जो एग्जाम है उनकी तैयारी करते रहिएगा, पढ़ाई के टच में रहेगा। भले ही 2 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए, अपना फिजिकल भी करिए, घंटा 1.5 घंटे का समय निकाल कर फिजिकल करिएगा। और भी आपके साथ बहुत सारी चीजें होती हैं, उन्हें भी करते रहिएगा। पर ध्यान रहे, अगर आप लोगों ने इस मौके को छोड़ दिया तो फिर जल्दी से मौका नहीं मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं जानता हूं कि अब आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो अपना लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आते सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैंने अपने सभी साथियों से बोला हुआ है कि आप अपना जल्दी से जल्दी, मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगा यूट्यूब पर ही चीजें, कि आप ये बता दीजिएगा आप एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट शुरू कराना चाहते हैं, आरपीएफ के शुरू कराना चाहते हैं, दोनों के शुरू कराना चाहते हैं, या टॉपिक वाइज चीजें शुरू कराना चाहते हैं। जो भी आप लोगों के लिए बेहतर होगा, बेहतर से बेहतर मैं आप लोगों के लिए करने का प्रयास करूंगा। पर करूंगा तभी जब मेरे बच्चे आप अपनी तरफ से प्रयास करोगे। आप नहीं करोगे तो मेरे को क्या जरूरत पड़ रही है। मैं अपने ऑफलाइन बैच पढ़ा रहा हूं, मुझे कोई समस्या नहीं आ रही है। तो पर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हो मैं आप लोगों के साथ जुड़ पाऊं, अच्छे से कनेक्ट हो पाऊं, तो आप भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ प्रयास करा करो, अपनी तरफ से कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स दिया करो। चलिए मिलते हैं अब किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, राम राम, प्रणाम, जय श्री राम, वंदे मातरम।